नमस्कार मित्रों, मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कैमरे में बंद अपाहिज इस कविता को। रघुवीर सहाय द्वारा रचित है यह कविता। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले रघुवीर सहाय के बारे में थोड़ी जानकारी एकत्रित करते हैं। जन्म सन 1929। प्रमुख रचनाएं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्य किया। ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी, दिनमान, नवभारत टाइम्स और कल्पना। दिनमान, नवभारत टाइम्स और कल्पना का संपादन किया। कल्पना एक पत्रिका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ इन्हें 1984 में और इनका कविता संग्रह जो था वो है लोग भूल गए हैं। इस कविता संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। निधन हुआ 1990 में। नई कविता के लेखक हैं रघुवीर सहाय। नई कविता में बिंबों और प्रतीकों का अक्सर आप प्रयोग देखेंगे, लेकिन रघुवीर सहाय ने ऐसा नहीं किया। उनकी भाषा और शैली को देखेंगे, बहुत साधारण शब्दों का प्रयोग किया है। उनकी अति साधारण शब्दों के गद्यवत प्रयोग के कारण ही नामवर सिंह ने उनके भाषा के लिए असाधारण साधारणता शब्द का उपयोग किया। उनकी भाषा असाधारण किस रूप में कि वह बहुत ही साधारण, अर्थात इस तरह की साधारणता अन्य कवियों में नहीं देख सकते आप या नहीं देखेंगे। इसी वजह से आज मैं कह रहा हूं कि आपको इनकी कविता कैमरे में बंद अपाहिज को मुझे अधिक समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर इस कविता को ठीक ढंग से आप पढ़ लें तो इसकी व्याख्या, इसकी बाकी सारी चीजें आप अपने ढंग से अपने आप समझ लेंगे। इतनी साधारण ढंग से प्रस्तुति की गई है, जबकि अर्थ बड़े मार्मिक हैं, बड़े तीक्ष्ण हैं, व्यंग्यात्मक हैं। तो आइए देखें। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। आप स्थिति की कल्पना कीजिए कि कोई न्यूज चैनल है या कोई ऐसा चैनल है जो इस तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। तो यहाँ दूरदर्शन का जो अर्थ है किसी भी न्यूज चैनल के लिए आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि दूरदर्शन नाम का जो चैनल है उसकी बात कर रहे हैं। दूरदर्शन से यहाँ पर टेलीविजन की बात की जा रही है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, अर्थात वो कार्यक्रम दूरदर्शन पर होगा, टेलीविजन पर होगा। हम समर्थ शक्तिवान। आज भी मीडिया के लोगों को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। बहुत से जगहों पर इन्होंने लोगों के चुनाव को उलट पलट दिया है। चुनाव से मतलब मतदान कौन किसके पक्ष में करेगा, इस तरह की लहर भी न्यूज चैनल वाले खुद ही बना देते हैं। इस तरह की बातें आपने कई बार देखी होंगी। अब देखिए, उस स्थिति की कल्पना कीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपाहिज है, लूला लंगड़ा कुछ भी हो सकता है। उस अपाहिज व्यक्ति को लाएंगे हम कैमरे के सामने, अपने स्टूडियो में लेकर के आएंगे और उसका इंटरव्यू या साक्षात्कार लेंगे। तो साक्षात्कार के समय किस किस तरह की वाहियात, अमर्यादित और संवेदनहीन प्रश्नों को पूछा जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आज की मीडिया का बिल्कुल सीधा सीधा रुख यही है। बड़ा अच्छा चित्रण किया है रघुवीर सहाय ने। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा व्यंग्य है। तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। ये जितनी चीजें आप कोष्टक में देखेंगे,
ये या तो आपसी वार्तालाप के लिए है या तो इंटरव्यूअर यानी साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति सोच रहा है। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। सोचिए कि कितना वाहियात और अप्रासंगिक प्रश्न है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा। अर्थात मीडिया में अपने से भी कुछ न कुछ व्यू रखे जाते हैं, कुछ न कुछ क्या ज्यादातर व्यूज ऐसे ही रखे जाते हैं। ये भी स्वतंत्र पत्रकारिता और संवेदनशील पत्रकारिता के लिए एक धब्बा या दाग ही है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। ये बड़ा व्यंग कवि ने लिखा है कि अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है इंटरव्यू लेने वाला, अपने आप से मतलब मीडिया को, कि आप इतने सारे लोगों के सामने आए हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, स्वयं को प्रसिद्ध दिला सकते हैं, क्या यह अवसर खो देंगे? यहाँ संवेदनहीनता कितने चरम पर है आप सोच सकते हैं। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। आप जानते हैं से मतलब दर्शक से कह रहे हैं कि हम उस अपाहिज को पूछ पूछ कर रुला देंगे। क्यों? इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। आप भी अर्थात दर्शक भी चाहते हैं कि वह रो पड़े, तभी तो कार्यक्रम रोचक होगा। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। किससे? आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि सभी को पता है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। अब उस व्यक्ति की तस्वीर नहीं है ये जो पर्दे पर दिखलाई जाएगी, कहीं से भी लाकर दिखला दिया। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। फूली हुई आंख अर्थात जो व्यक्ति बहुत ज्यादा रो चुका हो, रोने के बाद उसकी आंख की क्या स्थिति होगी, उसकी तस्वीर। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी देखें, जिस तरह की कसमसाहट बहुत दुखी होने पर या रुलाई आने पर होठों पर होती है, वह भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, यानी दर्शकों को यह अंधेरे में रखने का अच्छा तरीका है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। हमें दोनों एक संग रुलाने हैं का क्या मतलब? जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है अर्थात वह अपंग व्यक्ति और दर्शक, क्योंकि टीआरपी बढ़ानी है। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। आप और वह दोनों, आप और वह का मतलब समझ गए? वह व्यक्ति जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है और आप यानी दर्शक। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। इस चीज को समझिए कि बहुत कोशिश किया रुलाने का, नहीं रोया वो व्यक्ति, कहा बस करो, हटाओ, और बहुत सारे काम। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। उस स्थिति को भी समझिए जब इस इंटरव्यू के बाद दर्शकों से मुखातिब होकर के वह व्यक्ति कह रहा है, इंटरव्यूअर, कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। यह सामाजिक कितना था और असामाजिक कितना था आप खुद ही समझ सकते हैं। बस थोड़ी सी कसर रह गई, वह मन में सोच रहा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद भी एक बड़ा व्यंग है। कवि ने इस धन्यवाद को बड़े ही सार्थक ढंग से और सटीक ढंग से यहाँ कहा है। तो कविता यहीं समाप्त होती है। बहुत ही आसान कविता है, एक बार आप ठीक ढंग से पढ़ लेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा।
मैं भी आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।